नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका। लघु पराशरी का एक सिद्धांत है और क्योंकि ऋषि पराशर ने अपने शिष्य को एक श्लोक के माध्यम से पूरी ज्योतिष की कहानी सुनाई है, उसी से रिलेटेड एक विषय है कि आपकी कुंडली के कौन से भाव ऐसे हैं या फिर कौन से ग्रहों की दशा या महादशा आपके लिए फेवरेबल होती है, फायदेमंद होती है, या फिर किन ग्रहों की दशा आपके लिए नुकसानदायक जाती है या फिर वो कम फेवर करती है। क्योंकि ऋषि पराशर और उसके शिष्य के बीच का जो पूरा मैटर है वो एक वार्तालाप के रूप में है, उसी वार्तालाप के रूप में पूरी ज्योतिष की किताब है। और आज भी इस किताब का ऑथेंटिक राइटर कौन है ये पता नहीं है, लेकिन लघु पराशरी को आप जब डिकोड करेंगे, उसके एक एक श्लोक को डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी संस्कृत का बड़ा विद्वान नहीं हूँ, इसको विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन जहाँ तक उसको समझने की कोशिश की है, उसको जानने की कोशिश की है, तो लघु पराशरी से कम 3 चीज़ें निकल के आती हैं क्लियर कि 159 के जो प्लेनेट हैं वो हमेशा फेवरेबल रहेंगे, 3611 की जो प्लेनेट की दशा या महादशा आएगी वो आपको ट्रबल में डालेगी, परेशानी में डालेगी, और 14710 में जो भी प्लेनेट सीटेड है या बैठे हुए हैं उनके रिजल्ट उनके ट्रेड के हिसाब से न मिलके किसी और ढंग से मिलते हैं। आइए इसको फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ऋषि पराशर ने आखिर इस पूरे लघु पराशरी में किस ढंग से इस ज्योतिष की व्याख्या की है या फिर अपने शिष्य को किस ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आइए फॉर एग्जाम्पल एक कुंडली बनाते हैं और कुंडली बना लेते हैं, मिडिल ऑर्डर की कोई कुंडली, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 7 नंबर साइड का एक कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। एक तुला लग्न की कुंडली बनाते हैं। अब तुला लग्न की कुंडली में आप देखेंगे अगर ध्यान से, दिस इज द चार्ट ऑफ लिब्रा साइन एंड यू विल सी व्हाट इज फेवरेबल फॉर दिस लग्न और नॉट फेवरेबल फॉर दिस लग्न। तुला लग्न के लिए क्या फायदेमंद है, कौन नुकसानदायक है, किस ग्रह की महादशा उसको फायदा करेगी और किन ग्रहों की या किन घरों में बैठे प्लेनेट की महादशा उनको फायदा नहीं करेगी, ये इस तुला लग्न की कुंडली समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लिब्रा साइन 7 नंबर है तुला, इसका लॉर्ड वीनस होता है, शुक्र होता है, ठीक है। अब 7 नंबर की साइन है, मान लेते हैं 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये इसकी नंबरिंग हो गई। हमेशा किसी सीक्वेंस में नंबरिंग होती किसी भी लग्न की। 4 नंबर की साइन बनेगी, 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। 1 नंबर का साइन बनेगा अपने इसका 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्लेनेट को शिफ्ट किया जाता है कुंडली में। कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 प्लेनेट्स होते हैं। वो बड़ी सिंपल सी बात है, वो जो भी जानता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तुला लग्न की कुंडली में जैसा ऋषि पराशर कहते हैं, ऋषि पराशर का यह कहना है कि 1 पहले घर का स्वामी, 5th 5वें घर का स्वामी और 9th 9वें घर का स्वामी, ये आपको हमेशा अपनी दशा या महादशा में अच्छे रिजल्ट देंगे। अब यहाँ 159 में कौन है, पहले घर में ये शुक्र की राशि है तो शुक्र, 5वें घर में शनि की राशि है शनि, और 9वें घर में बुध की राशि है तो बुध, मतलब शुक्र शनि और बुध, वीनस सैटर्न एंड मरकरी आर मोस्ट फेवरेबल फॉर द लग्न लिब्रा। वीनस सैटर्न एंड मरकरी आर मोस्ट फेवरेबल फॉर द लग्न लिब्रा, ठीक है। ये जब इन ग्रहों की दशा या महादशा इस व्यक्ति के चार्ट में जिसका भी होगा, जिसका भी लिब्रा साइन हो, जिसका भी तुला लग्न हो, किसी का भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, तो इस तुला लग्न के व्यक्ति के जीवन में जब भी चाहे शुक्र की महादशा चल रही हो 20 साल की रहती है, चाहे शनि की महादशा चल रही हो 19 साल की रहती है, या फिर बुध की महादशा चल रही हो जो कि वह भी 19 साल की रहती है, इन महादशाओं में इस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब पहले घर की स्वामी की ही महादशा, 5वें घर के स्वामी की महादशा और 9वें घर के स्वामी की महादशा, ये लग्नेश की महादशा हो गई, ये पंचमेश आपके पूर्व पुण्य या फिर आपके लर्निंग या
आपके लव रोमांस का हाउस है, ये 9th आपके गुरु, आपके फॉर्चून, आपके हायर एजुकेशन का हाउस है, आपके जो कार्मिक अपलिफ्टमेंट है उसका हाउस है। तो इन तीनों घरों के जब हाउसेस के आपकी दशाएं महादशाएं चलेंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये ऋषि पराशर ने लघु पराशरी में ऐसा अपने श्लोक के माध्यम से बोला है। ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है। सेकंड, अब उनका कहना है कि 3, 6, 11 मतलब 3, 6, तीसरा लॉर्ड यहाँ कौन है, सॉरी यहाँ थर्ड लॉर्ड 9 नंबर है, जुपिटर हुआ बृहस्पति, 6 नंबर में 12th राशि फिर बृहस्पति आ गए, और ये देखिए 11 नंबर ये सूर्य की राशि है। यहाँ 5 नंबर लिखा है, मतलब दिस इज द लग्न ऑफ सन, या फिर सूर्य की राशि यहाँ आ गई सूर्य। तो कहने का मतलब है कि तीसरे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी की जब दशा या महादशा तुला लग्न के व्यक्ति के जीवन में चलेगी उसको हमेशा प्रतिकूल रिजल्ट मिलेंगे, उसको कष्ट मिलेगा, उसको पीड़ा मिलेगी। मतलब उसको वो सुख या उसको वो कंफर्ट नहीं महसूस हो पाएगा जो 1, 5 और 9 में बैठे ग्रहों या उनके लॉर्ड की महादशाओं में मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति है, छठे घर का भी स्वामी बृहस्पति है और 11वें घर का स्वामी सूर्य है। तो बृहस्पति और सूर्य मतलब जुपिटर एंड सन आर नॉट फेवरेबल फॉर लिब्रा साइन। मतलब बृहस्पति और सूर्य तुला लग्न के लिए फायदेमंद या फिर महत्वपूर्ण या फिर फेवरेबल नहीं है। क्लियर? मतलब तीसरे घर में बैठा, अगर बैठा नहीं भी है, तीसरे घर के स्वामी की महादशा, छठे घर के स्वामी की महादशा और 11वें घर की स्वामी की महादशा जब जब तुला लग्न के व्यक्ति के जीवन में चलेगी उसको कष्ट या पीड़ा मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि तुला लग्न के व्यक्ति में जब जब 11वें घर के स्वामी मतलब सूर्य की महादशा अगर किसी भी तुला लग्न के व्यक्ति चल रही हो, मतलब 7 साल की महादशा रहती है सन की, सूर्य की महादशा 7 साल रहती है, लेकिन आप देखेंगे जब तक सूर्य की महादशा रहेगी। अब इसको इन हाउसेस को पहले समझ लीजिए। तीसरा घर क्या है? आपका एफर्ट है, मतलब आपके अंदर एक काम भावना पैदा करता है, किसी चीज को पाने की डिजायर पैदा करता है, ये आपका काम है। ये छठा घर आपका क्या है? यहाँ पर शत्रुता होती है, आप लिटिगेशन करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, कंपटीशन का विभाग हाउस है, मतलब आप किसी एजुकेशन रिलेटेड कंपटीशन के फील्ड में वहाँ भी फाइट है ना, तो फाइट जहाँ भी फाइट है वहाँ छठा घर इन्वॉल्व है। छठे घर में आके ये काम है, यहाँ पर क्रोध आएगा आपको, जो कंपटीशन में आप हारेंगे या फिर उसको चेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये काम हो गया, ये क्रोध हो गया। और ये जो 11वां घर होता है आपके अंदर डिजायर पैदा करता है, आपके अंदर ग्रीड पैदा करता है, आपके अंदर लोभ और लालच पैदा करता है। तो ये काम का हाउस है, ये क्रोध का और ये लोभ का, मतलब काम, क्रोध और लोभ ये मिल के आपको डिफीट करते हैं लाइफ में। इसीलिए इन तीनों घरों के प्लेनेट मतलब थर्ड लॉर्ड, 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड की दशा या महादशा जब जब ऑपरेट होगी किसी भी लिब्रा साइन के पर्सन के लाइफ में या तुला लग्न के व्यक्ति के लाइफ में, जब जब तीसरे घर के स्वामी मतलब बृहस्पति की दशा या महादशा या अंतरदशा, छठे घर के स्वामी महादशा मतलब बृहस्पति की दशा या अंतरदशा या महादशा, या फिर सूर्य जो 11th लॉर्ड है उसकी दशा या महादशा अंतरदशा रहेगी, व्यक्ति को तकलीफ महसूस होगी, उसको एंजाइटी महसूस होगी, उसके अंदर एक तरह की उलझन महसूस होगी, उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो ये तुला लग्न का जो ये थर्ड नंबर पर है, ये काम है, काम हाउस है, ये क्रोध हाउस है, ये लोभ हाउस है। तो ये सूर्य की महादशा में तुला लग्न का भी बेचैन रहेगा, मतलब वो कुछ पा भी जाएगा, उसके अंदर और डिजायर पैदा हो जाएगी, मतलब और क्या पा जाऊँ। वो किसी को डिफीट कर रहा है, किसी को हरा रहा है, उसके अंदर और फीलिंग आएगी, इसको और कितना हराएं, इसको और कितना डिफीट करें, इसको और कितना गिरा दें। ये काम, क्रोध, लोभ का हाउस माना जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ऋषि पराशर ने कहा है, एक चार्ट के माध्यम से आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि बृहस्पति और सूर्य की दशा या महादशा में तुला लग्न के व्यक्ति को एक आराम की भूमिका नहीं महसूस हो पाएगी, उसको तकलीफ या फिर एक पीड़ा या फिर उसको एक स्ट्रेस महसूस होता रहेगा। अब ये हो गया सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है? इसी लघु पराशरी का तीसरा फार्मूला क्या है, जिसमें ऋषि पराशर यह कहते हैं अपने शिष्य से कि 1, 4, 7, 10 मतलब पहले घर,
चौथे घर, सातवें और 10वें घर में बैठे, जब इन घरों में शुभ ग्रह बैठते हैं, मतलब सुनिएगा ध्यान से, ऋषि पराशर की लघु पराशरी का एक सिद्धांत है जो यह कहता है कि पहले घर, चौथे घर, सातवें और 10वें घर जो केंद्र के हाउसेज हैं, इन घरों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो अपनी शुभता खो देता है, मतलब वो डिक्लाइन हो जाता है, अपनी शुभता को अपने अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं रह पाता है। तो मतलब 1 4 7 10 में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो अपनी शुभता खो देता है, और 1 4 7 10 में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, अशुभ इन द सेंस राहु, केतु, शनि या मंगल हो गए, ठीक है, वो अपनी अशुभता खो देते हैं। मतलब अब इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कीजिए कि शुभ ग्रह बैठे हैं तो अपनी शुभता खो बैठते हैं, और अशुभ ग्रह बैठते हैं तो अपनी अशुभता खो बैठते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है? शुभ ग्रह केंद्र में 1 4 7 10 में अपनी शुभता खो देते हैं, और अशुभ ग्रह 1 4 7 10 में अपनी अशुभता खो देते हैं। मतलब वो खराब रिजल्ट न देके अच्छे रिजल्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी अशुभता है उसको खो बैठते हैं, मतलब खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। ये ऋषि पराशर की लघु पराशरी का एक छोटा सा सिद्धांत है जो आपको अगर क्लियर समझना है तो पहले घर के स्वामी की दशा या महादशा, 5वें घर के स्वामी की दशा या महादशा, या 9वें घर के स्वामी की दशा या महादशा किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक अपलिफ्टमेंट लेके आती है, ऊंचाई लेके आती है, उसको उसके जीवन में कंफर्ट या फिर एक वो प्रॉस्पर होता है। इसी तरह जब तीसरे घर के स्वामी की दशा या महादशा, छठे घर के स्वामी की दशा या महादशा, या फिर 11वें घर के स्वामी की दशा या महादशा चलती किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो उसको दुख, पीड़ा या तकलीफ मिलती है। ये एक लघु पराशरी का छोटा सा सिद्धांत है। अब इसमें 2 घर और बच गए, 12वां और 8वां घर बच गए, दूसरा घर, 8वां घर, 12वां घर। तो इसके लिए एक फार्मूला और है, उसको डिकोड करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। संस्कृत मुझे भी पढ़नी पड़ती है लेकिन पूरी तरह तभी समझ में नहीं आती है। मतलब काश मुझे पुराने ऋषियों की कुछ परंपराएं कहीं से अर्जित हो जाती, या ईश्वर की कृपा हो जाए, या किसी गुरु की कृपा हो जाए, लेकिन संस्कृत कोड ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग एक हायर लेवल पर अब एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज का दौर देख रहे हैं आप, इंटरनेट, AI और मीडिया का दौर है, और इतने ऑप्शंस आ चुके हैं, इतनी चीज़ें, इतनी वेरिएशंस आ रहे हैं कि मतलब कौन सी चीज़ आप कुंडली के माध्यम से शूट करती हुई दिख रही, वही आप जब दूसरे एंगल से देखेंगे तो वही आपको डिफीट करती नजर आती है कभी कभार। जैसे अभी यहाँ पर ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हुआ, पहले घर के स्वामी की दशा या महादशा, मतलब शुक्र की दशा या महादशा जब तुला लग्न में चलेगी, शनि की महादशा या दशा चलेगी, या फिर बुध की दशा या महादशा चलेगी, तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, वो प्रॉस्पर होगा, वो अपलिफ्ट होगा। इसी तरह तीसरे घर के स्वामी की दशा या महादशा, छठे घर के स्वामी की दशा या महादशा, या फिर 11वें घर के स्वामी की दशा या महादशा में इस व्यक्ति को तकलीफ मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, क्योंकि ये काम का हाउस है, क्रोध का हाउस है, ये लोभ का हाउस है। 11वें घर से आपके अंदर बर्निंग डिजायर पैदा होती है, लोभ पैदा होता है, आपके अंदर आकांक्षाएं पैदा होती हैं, आप मतलब और चीज़ों को पाने की चेष्टा करते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऋषि पराशर की इस सिंपल से प्रेडिक्शन को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को भी जिस ढंग से लाइक और लोग पसंद कर रहे हैं उनके लिए सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ। अब ये सिंपल सा प्रेडिक्शन हुआ, ये सिर्फ लिब्रा साइन के लिए था। अगर किसी भी साइन पर अडॉप्ट करेंगे आप, 4 नंबर साइन अडॉप्ट कर देंगे यहाँ, तो जब उसकी चंद्रमा की दशा या महादशा चलेगी, 5th नंबर में उसके मंगल की साइन आ जाएगी, और 9th में उसके जुपिटर की साइन आ जाएगी। तो मतलब एक कर्क लग्न के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की दशाएं या महादशाएं जब चलेंगी तो उसको फायदा होगा, अपलिफ्टमेंट आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है। आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।